नया साल आ गया है। मेरी और पूरी ऑर्डिनरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बीते 2 साल मुश्किल भरे रहे। हम में से कई लोगों ने अपने अपनों को खोया, मौतों के आंकड़ों से रंगे अखबार हमने देखे। उम्मीद है कि ये साल कुछ बेहतर खबरें लाएगा, कुछ ज्यादा खुशियां और उपलब्धियां लेकर आएगा। उम्मीद ये भी है कि ये साल एक प्रेम वाला साल होगा, एक्चुअली प्रेम के एक्सेप्टेंस वाला साल होगा। तो नए साल के पहले म्याऊं में हम बताएंगे कुछ बेहद खूबसूरत प्रेम कहानियां, वो प्रेम कहानियां जो वीर ज़ारा राजसिमरन की लव स्टोरीज के साथ सुनाई जानी चाहिए। हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। मैं आज सुनाऊंगी आपको 2 लव स्टोरीज। इनके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। पहली प्रेम कहानी है पूजा और निवेदिता की। नाम से आपने समझ ही लिया होगा कि ये दोनों होमोसेक्सुअल कपल हैं। पूजा पत्रकार रही हैं, वहीं निवेदिता लंबे समय तक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रही हैं। अब दोनों मिलकर एक बिजनेस संभालती हैं। दोनों फरीदाबाद में रहती हैं। हाल ही में पूजा ने एक फैमिली फोटो फेसबुक पर पोस्ट की थी। इस फोटो में उनका पूरा परिवार था और साथ में थी निवेदिता। पूजा ने लिखा था, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो अपनी फैमिली को बता भी नहीं पाए हैं कि वो गे हैं। बहुत से ऐसे लोग ताउम्र एक जीवन साथी की तलाश में रह जाते हैं और कुछ फैमिली के दबाव में आकर ऑपोजिट जेंडर से शादी कर लेते हैं और एक अधूरी जिंदगी जीते हैं। ऐसे में मेरी और निवेदिता की ये फैमिली पिक बेहद खास है। ये फोटो पोस्ट करने के पीछे पूजा का मकसद था कि LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को हिम्मत मिले। हमने पूजा से बात की उनकी लव स्टोरी जानने के लिए। पूजा ने बताया कि वो और निवेदिता फेसबुक पर मिले थे। दोनों एनिमल राइट्स को लेकर बेहद सजग हैं, तो शुरुआत में दोनों के बीच इसी को लेकर बात होती थी। दोनों को पहले से पता था कि वो होमोसेक्सुअल हैं। कुछ वक्त बात करने के बाद दोनों ने रिलेशनशिप में आने का फैसला किया। पूजा बताती हैं कि उन्होंने पहले ही अपने परिवार को बता रखा था कि वो लेस्बियन है। शुरुआत में परिवार में इसका खासा विरोध हुआ, डांट पड़ती थी, कई तरह के नाम दिए जाते थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो नॉर्मल ही नहीं है। हालांकि वक्त के साथ परिवार ने पूजा की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया। निवेदिता से पहले पूजा के कुछ रिश्ते वर्कआउट नहीं हुए थे। उनकी गर्लफ्रेंड्स ने पुरुषों से शादी कर ली थी। इस वजह से उनकी मां निवेदिता को लेकर सहज नहीं थी। उन्हें लगता था कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। उनकी मां कहती थी कि जब वो शादी कर सकती हैं तो पूजा क्यों नहीं कर सकती। बाद में वो कहने लगी कि अगर शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अकेले रहना हो अकेले रह लो। हालांकि अब पूजा की मां ने निवेदिता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। इनफैक्ट फरीदाबाद में वो पूजा और निवेदिता के साथ ही रहती है। पूजा ने बताया कि सबसे खूबसूरत ये है कि उनकी पूरी फैमिली निवेदिता को बेहद प्यार से ट्रीट करते हैं। उनके भतीजे भतीजियां भी इस बारे में उनसे बात करते हैं। अब पूजा और निवेदिता शादी कर चुकी हैं। हालांकि उनकी शादी को भारतीय कानून में मान्यता नहीं मिली है। पूजा बताती है कि उनका रिश्ता तो लीगल है, लेकिन शादी को मान्यता नहीं मिलने की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें आती हैं। वो निवेदिता को अपना नॉमिनी नहीं बना सकती। शादी लीगल नहीं होने की वजह से कई बार उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब लोग उनसे रिश्ता पूछते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि वो बहनें हैं। अब चलते हैं एक और प्रेम कहानी की तरफ, जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी शी द पीपल में। ये कहानी है समीर और अमित की। दोनों महाराष्ट्रियन हैं, लेकिन एक दूसरे से मिले विदेश में। समीर ने अपनी लव स्टोरी शी द पीपल को बताई थी। उन्होंने बताया था, मैं और अमित ऑनलाइन चैट के जरिए मिले थे। तब मैं अमेरिका के इंडियाना स्टेट में काम कर रहा था। अमित ओहायो में एक स्टूडेंट था। 3 महीने तक उसने मुझे एक फेक पहचान के साथ बात की। जब उसने अपनी असली पहचान बताई तो पता चला कि वो भी महाराष्ट्रियन है और हम इतने वक्त तक मराठी में बात कर सकते थे। 2003 में हमने डेट करना शुरू किया। 2 साल बाद हम साथ रहने लगे। जब मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने पहुंचे तो उन्हें अमित अच्छा लगा, पर उन्हें वो बस मेरा हाउसमेट लगा था। मेरी माँ ने तो उससे ये तक कहा था कि वो मुझे किसी लड़की से शादी करने के लिए मनाए। समीर ने जब अपनी माँ को ये बताया कि वो गे हैं तो उनकी माँ चौंक गई। वो रोने लगी थी और पूछा, तुम छक्का हो? हालांकि समीर के पिता ने उनका साथ दिया था। उनकी माँ को लगता था कि उनके साथ कोई दिक्कत है। वो ज्योतिषी और थेरेपिस्ट के चक्कर लगवाने लगी थी। उन्हें लगता था कि इन सब से समीर ठीक हो जाएंगे। साल 2010 में अमित और समीर ने शादी की। शादी में समीर की बहन के अलावा दोनों के परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। 2014 में जब इंडियाना में गे मैरिज लीगलाइज हुई, तब अमित और समीर की शादी को कानूनी मान्यता मिली और दोनों की शादी की खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई। समीर बताते हैं कि तब उनके पास बहुत सारे मेल्स आते थे, गालियों से भरे। लोग उनके पैदा होने तक पर सवाल उठाते थे।
ये सब उन्हें बेहद अफेक्ट करता, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। 2021 में अमित और समीर ने अपनी एनिवर्सरी भारत में मनाई। अब समीर की मां ने अमित को एक्सेप्ट कर दिया है। समीर कहते हैं कि उनकी मां को एक्सेप्ट करने में 10 साल लगे कि वो गे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो उनसे ज्यादा अमित से प्यार करती हैं। दोनों एक एक घंटे एक दूसरे से बात करते हैं। होमोसेक्सुअल रिश्तों को कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी ऐसे कपल्स को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूजा निवेदिता और समीर अमित के प्रेम रिश्ते को मिली एक्सेप्टेंस उम्मीद देती है कि आने वाला कल जो है वो बेहतर होगा। आज का म्याऊं आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। मैं हूं प्रतीक्षा, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त रूहानी। आप देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।